Hello बच्चों, let's read this question. The question says the lanthanide contractions is responsible for the fact that zirconium and niobium have similar oxidation state. They have about same radius. They have about same oxidation state, or they have about same radius. So यहाँ पे हमारी बात हो रही है जर्कोनियम और हाफनियम की. ठीक है, तो देखो होता क्या है. हमारे पास जो जर्कोनियम है वो है हमारा 4D सीरीज का एलिमेंट. ठीक है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है 4D सीरीज का. पहले होता है हमारा यटरबियम, देन वी हैव जर्कोनियम. एंड 5D सीरीज में हमारे पास आते हैं लेंथनम, देन वी हैव हाफनियम. ठीक है, होता क्या है इन दोनों के दोनों केस में, यहाँ पे जो जर्कोनियम और हाफनियम होता है इस केस में हमारे पास इन दोनों की साइज क्या होती है, कंपेरेबल होती है. दे हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियस होता है. द रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि यहाँ से जब 4D से 5D जाते हैं तो हमारे रेडियाई में इतना कुछ इंक्रीज नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होती है. क्यों होती है ऑलमोस्ट सेम रेडियाई? इट इज बिकॉज देयर लेंथनाइड कंट्रैक्शन. यहाँ पे इनके अंदर होता है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है हमारा ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से. ठीक है, हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर और एफ का होता है. ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है, जो अंदर वाले होते हैं हमारे, हो गया डी, हो गया एफ, हो गया. ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे, सील्ड करते हैं आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, जैसे आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वो सील्ड करते हैं. ठीक है, तो जितना इंक्रीज होना चाहिए ना उतना इंक्रीज होता है नहीं, तो जो साइज होता है वो कंपेरेबल होता है. ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, तो साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. तो जितना इंक्रीज होना चाहिए था साइज उतना इंक्रीज होता है नहीं, तो हमारी रेडियाई क्या रह जाती है, इनकी सेम रह जाती है. ठीक है, तो इसी वजह से जर्कोनियम और हाफनियम क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम रेडियाई होती है सिर्फ. तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट है. ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग होता है, ये सिमिलर, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सेम रेडियस यहाँ पे हमें दे रखा है यटरबियम. ठीक है, यटरबियम का तो अलग होगा, क्योंकि हमारे लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, रेडियाई लेफ्ट टू राइट तो हमारी डिक्रीज हो रही है. क्यों हो रही है डिक्रीज? ड्यू टू जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है इसलिए. सो ये भी इनकरेक्ट है. जर्कोनियम एंड जिंक हैव द सेम ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो देखो जर्कोनियम, जिंक का तो हमें पता है +2 होता है. जिंक क्या होता है हमारा, +2 होता है. ठीक है, कैसे? क्योंकि हमारे पास जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D10 4s2 होती है. बचेगा क्या, 3D10 मोर स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड है, इसलिए +2 में एग्जिस्ट करता है. बट इन केस ऑफ जर्कोनियम हमारे पास क्या है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर. कैसे? ये देखो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर हम बात करें जर्कोनियम की, तो ये हमारी 4D2 5s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये इजीली यहाँ से लूज कर सकता है. ठीक है, बट देखो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, किससे, डी से. ठीक है, तो जर्कोनियम की हमारी +4 भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि +4 कर निकालने के बाद, सारे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, तो ये इसकी +4 भी हो सकती है. तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं होती है. ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं. देखो यहाँ पे जर्कोनियम और निबोलियम लिखा हुआ है. ठीक है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होती, क्योंकि निबोलियम की हमें पता है लेंथनाइड होते हैं, उनकी +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जर्कोनियम की अभी अपन ने देखी है कि इसकी तो +4 भी हो सकती है. ठीक है, तो ओनली डी ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट है. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.